राम राम जी सबको, कैसे हो आप सब। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है। मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ कि भाई एक लड़का है और एक लड़की है। वो दोनों रिलेशनशिप में आए, 12th में आए, आप मान के चलो 12th में आए, आफ्टर 12th आए, या फिर कॉलेज लाइफ में आए, या फिर जॉब में आए, जैसे जॉब लगी है तब आए। तो इस चीज़ को छोड़ दो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। भाई वो रिलेशनशिप में आए, 2 साल तक रिलेशन चला उनका, ठीक है। 2-3 साल तक, 4 साल तक मान के चलो, ठीक है। और भाई फिर तो ना उनकी शादी होने का टाइम आ गया। तो उसके फैमिली वाले बोले लड़की की कि भाई शादी कर ले, बहुत टाइम हो गया है। तो उसने अपने घर बता नहीं रखी थी कि भाई ये है वो है। और उनका थोड़ा ठंडा ब्योत था, मतलब पैसे वाली पार्टी थी वो, ठीक है। लड़के का इतना ब्योत नहीं था। तो फिर माँ बाप बोले कि भाई चल इसकी शादी करा देते हैं। उन्होंने लड़का वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया। तो भाई वो लड़की से पूछा ही नहीं कि भाई कभी भी कि भाई तेरा मतलब तू किसी के साथ किसी लड़के को ऐसे जानते जो तुझे पसंद करता हो या तू करती है, कोई है लड़का बता दे। तो उसने डर की वजह से बताया नहीं, और पहली बात तो पूछा ही नहीं उससे, ठीक है। और उसको डर था अपनी फैमिली का, इसलिए उसने बताया भी नहीं, ठीक है। कभी कुछ गलत कर दें वो, फिर या मार मूर दें, ठीक है। तो भाई फिर माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं। तो उस लड़की की शादी तय हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। उसके लाख मना करने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, ठीक है। भाई शादी कर दी, वो चली गई। तो ना जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई ना, उस लड़के के साथ उसकी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस लड़की की जिसके साथ शादी हुई ना, वो किसी तीसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था पहले से ही। तो उसने अपने फैमिली को बताया नहीं कि मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ। उसने दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ठीक है। तो भाई वो साथ रहे। तो उस लड़की को जिसकी शादी हुई थी उस लड़के से, तो उसको पता चल गया कि ये जो मेरा हस्बैंड है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। उसने मना किया कि भैया तो शादी होगा, शादी से पहले बोलता अपने पेरेंट्स को कि भैया ऐसे बात है, अब मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी तूने, ये है वो है, ठीक है। तो भाई मेन मुद्दा ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि माँ बाप की गलती ये थी कि माँ बाप ने लड़की की बात सुनी नहीं, लड़की से पूछा भी नहीं एक बार भी कि भाई कि क्या बात है, कोई है जो तू उसको पसंद करती है, तू पहले से किसी को जानती है जो तुझसे प्यार करता है, तू उससे प्यार करती है, कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है। हाँ माँ बाप सिंपल सी बात है, आज की जो जनरेशन है ना उनको पूछना चाहिए। ये जो पुरानी जनरेशन के पेरेंट्स वगैरह है ना, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, हम शादी कर देते हैं सुखी। मतलब माँ बाप तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप गलत है। माँ बाप फ़ायदा ही सोचता है कि भैया अपनी लड़की को वो एक ऐसे परिवार में डाले कि वहाँ वो सुखी रहे, खुश रहे, ठीक है। और पर माँ बाप की ये गलती है, माँ बाप को पूछना चाहिए अपनी लड़की से, बेटा कुछ है तो बता, वरना हम तेरी शादी कर देते हैं। सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है माँ बाप का कि माँ बाप पूछता नहीं है, सीधा शादी कर दे। मतलब उनकी तो एक जो जिम्मेदारी वो पूरी कर देते हैं। वो तो शादी कोई हंसी खेल नहीं है यार। मैं यही कह रहा हूँ फिर से कि शादी कोई हंसी खेल नहीं है कि भाई एक बार होगी फिर दोबारा हो जाएगी। जिसकी शादी हो गई सो हो गई। बहुत लड़कियाँ हैं कि भाई जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है इसी कारण, ठीक है। माँ बाप अपनी गलती कभी मानेगा नहीं। माँ बाप क्या सोचेगा कि मैंने तो किया, अच्छा था, हो गया बुरा, मेरी गलती नहीं है, किस्मत की गलती है। किस्मत को ब्लेम मत करो, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार खुद भी देखो कि भाई आपकी लड़की क्या चाहती है, आपका लड़का क्या चाहता है। मैक्सिमम पेरेंट्स यही गलती करते हैं हमेशा कि भाई जल्दबाजी में शादी कर दी, किसी ने बोल दिया शादी कर दो भाई, बस मुंह उठा के शादी कर दो। किसी के घर में 2 लड़कियां हैं, किसी के घर में 3 बच्चे हैं, जैसे 2 लड़कियां एक लड़की है, दोनों की शादी इकट्ठी कर दी, ताम झाम कर दिया, बस जिम्मेदारी ख़त्म। अब एक लड़का रह गया या एक लड़की रहेगी, उसकी बाद में कर देंगे। सबसे गलत बात है ये, ठीक है। आप अपना स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? आज की जनरेशन यही सोच रही है कि भाई पता है, मैं अपनी मेंटलिटी से बता रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट लाइफ है जिसकी, या फिर मेरे जैसे यंग पर्सन है, तो वो यही सोचते हैं कि भाई लव मैरिज को प्रेफर करते हैं। मेरा मानना ये है, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब सोचते हैं कि भाई लव मैरिज कर ले, बट सिंपल सी बात है फैमिली की वजह से वो कर नहीं पाती, ठीक है। फैमिली का प्रेशर होता है, फिर जॉब का प्रेशर, फिर बहुत ही टेंशन इतनी होती है कि बस पूछो मत। माँ बाप को तो बस एक ही टेंशन होती है, भाई शादी कर दो। शादी के बाद वो फ्री हो जाते हैं, बस रिलैक्स अपने गंगा जी नहा लिए, शादी होगी बस। अरे पहले ये तो देख लो कि उसकी खुशी किस चीज़ में है, लड़की की या लड़के की। अब फोर्सली शादी करवा दी। लेट्स सपोज करो, मैं एक बल्कि रियल स्टोरी बताता हूँ आपको, छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कि मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में था। मेरे को पता, मैं खुद देख रहा था, 2 ईयर्स से देख रहा कि भाई रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ, और उस लड़की को भी मैं जानता हूँ।
ठीक है, उनकी शादी नहीं हुई। उसके पेरेंट्स ने क्या बोला, मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स ने, कि भाई अब तेरी शादी करवा रहे हैं। तो वो अपने पेरेंट्स से उसने बोला कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, वो इंटर कास्ट थी। तो उसने बोला, उसके पेरेंट्स से बोला नहीं हम नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। पता है मेन मुद्दा कास्टिज्म पे आकर रुक गया। और एक भाई स्टेबल नहीं है वो लड़का, क्यों अभी स्टडी कर रहा है वो। अब एकदम से कमाई कैसे स्टार्ट कर दे, फैक्ट्रियों में जा नहीं सकता वो, फैक्ट्रियों में जाना चाहता नहीं। टिप्पल ले गए, साइकिल ले गए 24 इंची की, चलो भाई साइकिल फैक्ट्री में काम करने 15,000 में मिलेंगे। 15,000 में मानता हूँ मैं गुजारा नहीं होता, ठीक है। अब वो पेरेंट्स सोच रहे कि सरकारी मिल जाए, बट वो भी सरकारी चाहिए, और काम दाम भी अच्छा हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, घर बना होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो गलत बात है, ठीक है। उसकी स्टोरी पे आते हैं दोबारा। तो भाई उस लड़के की शादी कर दी उसके पेरेंट्स ने, लड़के की। तो भाई उस लड़की ने बोला कि कुछ टाइम बाद कर लियो, ये है वो। बोले मेरे लड़का बोला कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये है वो है। और वो लड़का अपने घर में अकेला। तो माँ बाप बोले भाई ऐसा नहीं करेंगे, तू शादी कर ले, ये बात है, रिश्ता अच्छा है। उसको भाई कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट करके उसको मना लिया। फिर उसने उस लड़की को बोला कि यार अब तो बात नहीं कर सकते हम, ये है वो है, ठीक है। अब देखो टाइम लगा 2 साल 3 साल उसने स्पेंड किया उस लड़की के साथ जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था। वो है बच्चों लगे एक दूसरे के, बहुत ही बेस्ट बॉन्ड बन गया उनके बीच में। और फिर जो नई लड़की आई, वो जो चीज़ उसने उस लड़की के साथ फील की जिसके साथ रिलेशनशिप में था, और जो चीज़ वो उसके साथ फील कर रहा है, वो तो कर ही नहीं सकता ना, जो चीज़ उसने पहले फील कर ली, ठीक है। उसने अपनी जो रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो एक माइंड इस तरह से क्रिएट करने लग जाता है कि सपने क्रिएट करने लग जाता है कि भाई हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट हुआ ही नहीं। अब वो जो शादी हो गई, वो लड़की आई घर, तो उसने पूछा ही नहीं पहली बात तो कि भाई क्या बात है, ये अब तो उसने बताया भी नहीं कि भाई खाम का दिल टूटे, ऐसे ऐसे शादी हुई है, तो उसने कभी बताया भी नहीं। चल छोड़, ठीक है भाई, लाइफ चलने लगी नॉर्मल। वो उस लड़की को बुला नहीं पा रहा, और उसकी इसकी शादी हो रही है इसकी। तो भाई ऐसे ऐसे बॉन्ड हुआ। तो उस लड़की को बाद में पता चला, तो उस लड़की ने उसके पेरेंट्स को बोला कि आपने फोर्सली शादी क्यों करवाई जब हमारा ऐसा बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो बॉन्ड हमारा उससे बना हुआ है, जो इनका बॉन्ड उससे लड़की से बना हुआ है जिसके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड 2 ईयर स्पेंड किया है। तो अब मेरे साथ कैसे हो जाएगा वो बॉन्ड। तो बोला कि बेटा ये है वो है, अब जो हो गया सो गया, या कि ये है वो है। तो भाई धीरे धीरे भाई सेटअप हुआ, ये हुआ। फिर क्या हुआ, एक स्टेप पे क्या हुआ कि इस लड़के का उस लड़की से किसी बात पे आर्गूमेंट हो गया। तो ऐसा आर्गूमेंट भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा आर्गूमेंट हो गया। तो वो लड़की अपने घर चली गई, ये लड़का उस लड़की से बोलना छोड़ नहीं रहा था। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट क्रिएट हो गया। तो वो लड़की जिसके साथ शादी हुई थी, वो लड़की अपने घर चली गई। तो भाई घर चली गई, तो उस लड़की ने इसको बोला भी कि उससे बात बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, ये है वो है। तो भाई ठीक है, वो बोला कर दूंगा। तो भाई बंद हुई नहीं बात। तो भाई उसकी शादी इससे हो गई, तो वो अपने घर चली गई थी। और तो भाई वो लड़की अपने घर चली गई, वो डिवोर्स के मतलब डिवोर्स पेपर वगैरह साइन वगैरह करके भेजने लगी। तो उस लड़की के घर वाले वगैरह आए, तो भाई बात वगैरह की, तो कुछ सोल्व नहीं हुई। तो भाई वो जो लड़की शादी वाली थी, तो वो लड़की बोली कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर देखो अब 3 ज़िंदगी ख़राब होगी उसके पेरेंट्स के चक्कर में। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था वो लड़का, और वो लड़की जिसके साथ उसकी शादी हुई है, ठीक है, उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। अब सिंपल सी बात है, एक मैरिज का थप्पा तो लग गया ना, शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, थप्पा तो लग गया ना, स्टैंप लग गई। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं इतनी जल्दबाजी ना करूं, या किसी के बकाए में आके, या फिर किसी से सुन के मैं शादी ना करूं। पहले पूछ लूं क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है। आजकल के भाई पेरेंट्स को देखो, मैं तो कहना नहीं कि गलत है। पेरेंट्स भी अपनी जगह बेटर है, ठीक है भाई, कि भाई सोचते हैं कि हमारी लड़की ऐसे घर में जाए जहाँ खुश रहे, ठीक है। बट पेरेंट्स को एक बार मेरा कहना ये है आज के पेरेंट्स को कि भाई जो अपनी बच्चों की शादी कर रहे हैं, मेरा कहना ये है एक बार अपने बच्चों से एक बार ज़रूर पूछो कि बेटा कोई है, या तेरे को अभी शादी करनी है, तू प्रिपेयर है शादी करने के लिए, रेडी है। तो वो बोले ना कि
हाँ ठीक है, मैं अब भाई देखो, एक एज होती है शादी करने की, और शादी की लास्ट एज होती है 28, 26, 27, 28 में शादी हो जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, और पहले मेरा तो मानना है, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि पहले ना उस लड़की को खुद स्टैंड होने दो, या फिर उस लड़के को खुद स्टैंड होने दो, तभी शादी करो। उससे पहले शादी मत करो। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसों पे जिएगा और आपके पैसों पे ऐश करेगा। शादी के बाद तो कमाने की आदत रहेगी नहीं, हैबिचुअल होगा ही नहीं, तो वो आपके पैसों पे ज़िंदगी भर ऐश करेगा। ठीक है, उसको कमाने के लिए इतना दो कि भाई उसको स्ट्रगल करने दो लाइफ में पहले। अगर शादी से पहले जो स्ट्रगल हो गया सो हो गया, शादी के बाद कोई स्ट्रगल नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा कि जिम्मेदारियाँ सिर पे आ जाएंगी, और जिम्मेदारियाँ अगर आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद चलें और रहें तो बच्चा एक सक्सेसफुल ट्रैक पे चलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई लड़की सक्सेस नहीं है और लड़का भी सक्सेस नहीं है, शादी कर दे। मैक्सिमम हो रहा है कि भाई उनके लड़की वालों ने क्या देखा, पैसे देखे, और भाई घर बन रहा बढ़िया, टॉप क्लास प्रॉपर्टी है, और भाई किराया वगैरह आ रहा है, लड़का कुछ कर नहीं रहा, शादी कर दो, मौज होगी, हमारी लड़की तो खुश रहेगी, सुखी रहेगी, ये होगा वो होगा, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये माँ बाप की मेंटलिटी है। ठीक है, मेरा मानना ये है, अगर लड़का खुद स्टैंड है, अपने पैर पे स्टेबल है, उसको भाई एक हर मंथ अर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, या फिर कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर रखा उसने, वो भाई सक्सेसफुल है लाइफ में, और वो लड़की, लेट्स सपोज करो कि भाई एक लड़का सक्सेसफुल है, लड़की सक्सेसफुल नहीं है, तो लड़की दबेगी उससे, लड़के से, क्योंकि भाई वो कमा के नहीं आती। ठीक है, अगर मान के चलो दोनों स्टेबल है, दोनों सक्सेस है लाइफ में, अपनी लाइफ में, और भाई मान के चलो कि लड़की गवर्नमेंट जॉब है और लड़का प्राइवेट जॉब है, कमा रहे हैं दोनों बराबर का ही, तो हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ में होगी और हर चीज़ एक लिमिट में होगी। अब हम मान के चलो लड़का भाई कमा रहा है लाखों रुपए, लड़की घर पे बैठी है, तो लड़की दबेगी, सुनेगी उसकी। ठीक है, मैं ये नहीं, देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा किसी ना किसी को, तो मेरा कहना ये है कि माँ बाप से कि भाई शादी करो ना, तो अपने बच्चों को पहले सक्सेस करो लाइफ में। उनको बोलो कि बेटा जब तक तू नौकरी नहीं लगेगी ना, 28 से पहले नौकरी लगनी है तेरे को, एक गवर्नमेंट जॉब या एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना है कि तेरे को, मतलब लड़कों वालों ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई लड़की हमें बेटर है और लड़की बेटर है, लड़की में कोई कमी नहीं है, हम शादी करने के लिए रेडी हैं। और लड़की खुद बोले कि और मेरा मानना ये है कि भाई अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं आ रहा ना, तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। ज़बरदस्ती कर देते हो, शादी हो गई, बस लड़का है बेवड़ी सकल का, नशेड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा मानना ये है कि पहले लड़की को दिखाओ फोटो कि भाई ऐसा ये लड़का है और ऐसे ऐसे बात है, इसे शादी होगी। लड़की को लड़के की फ़ोटो दिखाओ और लड़के को लड़की की फ़ोटो दिखाओ, अगर वो हाँ एग्री है इस रिश्ते से तो शादी करो, वरना बेफालतू में क्यों ड्रामा करना क्रिएट। अपने फैमिली में, खुद की फैमिली में झगड़ा होगा इस चीज़ को लेकर, लड़की को लड़का पसंद नहीं आएगा या लड़के को लड़की पसंद नहीं आएगी, बस बोल एक बार जुबान दे दी, माँ बाप की जुबान पे सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो भाई मेरा मानना ये है कि भाई पेरेंट्स सोचे और बच्चा भी सोचे इस चीज़ को लेकर कि हाँ मेरे पेरेंट्स, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो और लड़का बेटर है और तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ही इज़ बेटर फॉर मी, तो आप शादी करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ एक बेस्ट ट्रैक पे चलेगी। ठीक, अब आप सोचो, और हाँ पहले ये चीज़ देखना, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी खुद की अर्निंग है या नहीं। ये नहीं कि भाई घर में अकेला है, किराया आ रहा है, कुछ कर नहीं रहा, बस ऐसे यारी दोस्ती में घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं। और मैं स्पेशली लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे को पता है इस चीज़ का कि आप सोच रहे हो कि भाई लड़की को सपोर्ट कर रहा है या लड़के को सपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं। मैं सिर्फ ये चीज़ को, मतलब इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि माँ बाप शादी नहीं कर रहे, शादी कर रहे हैं और इस कारण कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार उसको दिखाओ कि भाई हाँ शादी करने रेडी हो या नहीं हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत टाइम हो गया है, 27 एज हो गई है, शादी करने की उम्र हो गई है, तो शादी कर दो, उससे पूछ लो पहले ही। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने अरेंज मैरिज कर दो। अगर भाई दोनों स्टेबल हैं लाइफ में, ठीक है, और भाई एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो शादी करवाओ। वरना अगर दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं है, मान लो लेट्स सपोज करो कि लड़का स्टेबल नहीं है काम में, या फिर उसके पास कोई ऐसी अर्निंग नहीं है, तो शादी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हो कि उसका घर ठीक है, भाई कास्ट मिल रही है, मेन मुद्दा कास्ट है। भाई कास्ट मिल गई, चाहे लड़का कुछ करता है ना हो, बस उसके पास किराया आ रहा है, बस
शादी कर दो भाई, हमारी लड़की ये करेगी, हमारी लड़की वो करेगी, कर दो, मौज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, डिगड़ा हो रहा है। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब ही बेटर है, हाँ उसके पास एक खुद की अर्निंग हो, मंथली इनकम उसकी आए, और हाँ बेटर है वो खुश रहे, मेन चीज़ ये है। अब वो कमा नहीं रहा कुछ भी, तो अब शादी कर दो, बस शादी कर दो। मैक्सिमम पेरेंट्स हमेशा यही गलती करते हैं जल्दबाजी में, और बहुत ऐसे ही करके ना बहुत लड़कियों का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। मैंने अभी लास्ट 2 वीक पहले ऐसी एक केस सुना, बिल्कुल सेम। मैं इसलिए ये व्लॉग बनाना चाह रहा था बहुत दिनों से, बट मेरे माइंड में मैं सोचा चल छोड़ ही रहने दे। फिर मेरे को ना एक बात और पता चली, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। कभी भी गलती मत करना, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मेरे को बताओ। मैंने तो सिर्फ एक सच्चाई बताई है, आईना दिखाया है, और अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने के लिए अपने बच्चों की लाइफ ख़राब मत करना, क्योंकि शादी एक ऐसा डिसीजन है लाइफ का कि अगर अच्छी हो गई तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी, अगर बुरी हो गई तो नरक से भी बदतर बन जाएगी, मेरा मानना ये है। तो भाई मेरा पेरेंट्स से यही है कि भाई एक बार जल्दबाजी ना करो। अगर आपका बच्चा भी कह रहा है कि मुझे सक्सेस होना लाइफ में, मुझे ऐसा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है लाइफ में, तो उसको करने दो, उसको इतना फोर्स मत करो। और क्या पता आपके फोर्स के चक्कर में उसकी ऐसी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, सारी ज़िंदगी का दुख आपको भी रहे और उसको भी रहे। उसको ये रहेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई नहीं, और आपको ये रहेगा कि हमने अपने बच्चे की सुनी नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और भाई मेरा मतलब क्वेश्चन ये है माँ बाप से कि क्या आप अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो उनकी सुनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत है तो उनको समझाओ, अगर वो समझ जाएं तो बेटर है, फिर उस चीज़ को वहीं पे ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, ठीक है। बट मेरा मेन ये है कि फ्यूचर के लिए एक बार नहीं 10 बार सोचो। क्या पता आपकी एक जल्दबाजी के चक्कर में किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। तो सोचो और सोच समझ के करो, किसी की जल्दबाजी नहीं। दुनिया आस पड़ोस सब बकवास है, पहले आपको ये देखना कि आपका बच्चा क्या चाहता है, और फिर आप ये सोच समझ के डिसीजन लेना कि हाँ माई डॉटर एंड माई सन इज़ राइट, आई एम रॉन्ग, ठीक है। आपने हर चीज़ में बचपन से लेके आज तक भाई आपके बच्चे की सुनी है, तो अब भी सुन लो। क्या पता वो सही बोल रहे हो, क्योंकि उनका टाइम कुछ है और आपका टाइम कुछ और था। आपका टाइम कुछ और था, उस टाइम पे ये देखना होता था कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। अरे दुनिया गई बाढ़ में, दुनिया की मत सुनो। अगर आपने लेट्स सपोज करो आपने इंटरकास्ट में शादी भी करवा दी, एक बार सोचो आपने इंटरकास्ट में शादी करा दी, आप सोच रहे हो कि भाई ये लो बदनामी हो जाएगी पड़ोस में, ये होगा वो होगा। इतना टाइम नहीं किसी के पास, 2 3 4 1 वीक, 1 महीना, 1 साल लास्ट, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। भूल जाएंगे सब, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। औरों की तो खुद की तो टेंशन ख़त्म होती नहीं, औरों की ओर लेके बैठेंगे। टेंशन छोड़ दो इस चीज़ को कि भाई इंटरकास्ट में होगी या कास्ट में होगी, फलाना डिगड़ा, छोड़ दो। सो भाई कमेंट में बताओ व्लॉग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आज ही सिचुएशन पे ही बनाई है वीडियो, ठीक है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम जी सबको।